हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश पटवारी या फिर मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम है जिनमें साइंस पूछी जा रही है तो उसके लिए टेस्ट नंबर 11 है। तो इसके पहले ऑलरेडी हमने 10 पार्ट करा चुके हैं। यदि उन्हें नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाके इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाके आप चैनल का नाम लिखना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल का तो यहाँ पास लिख सकते हैं कि ड्रीम जॉब अड्डा। तो यहाँ पास आप जाके इस चैनल से जुड़िए और यहाँ पास आपको इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए डी कैपिटल होगा और जे कैपिटल होगा और ए कैपिटल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस लेक्चर को आप खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि 20 क्वेश्चन है, इसको एक तरह से आप टेस्ट की तरह ही लीजिएगा और बाद में हम इसके लिए आंसर बता ही देंगे और एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि 7 रंगों में बट जाता है। तो निम्न में से कौन सा रंग इन 7 रंगों में से नहीं है? तो आपको इन चारों में बताना है कि कौन सा रंग है जो इन 7 रंगों में से नहीं है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा भूरा। ठीक है, भूरा रंग 7 रंगों में से नहीं है। तो कुछ और पॉइंट अगर इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो देखो 7 रंग कौन से होते हैं? विबग्योर होता है, ठीक है, VIB ग्योर होता है। ये 7 रंग होते हैं जो कि प्रिज्म से गुजरते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि देखिए प्राथमिक कलर कौन से होते हैं? प्राथमिक कलर से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा कलर प्राथमिक रंग है। यानी कि प्राथमिक रंग जो होते हैं 3 रंग होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। जैसे लाल हो गया, सेकेंड हरा, लाल, हरा और नीला। ये 3 रंग जो होते हैं इन 3 रंगों को बोला जाता है प्राथमिक रंग बोलते हैं। यहीं अगर हम लाल की बात करें, लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। और ये विचलन की बात अगर बोलें तो विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन जो होता है, डेविएशन जो होता है, विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम। अगर तरंग दैर्ध्य सबसे कम की बात करेंगे तो ये होता है बैगनी कलर। बैगनी रंग जो होगा इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा की जो मात्रा है उसको मापा जाता है कैलोरीमीटर से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यही हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रक्षेपित, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है किसने दिया था सर्वप्रथम? तो ये दिया था ओस्टर्ड ने दिया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी डैश डैश को निर्धारित करता है। तो ध्वनि का जो कंपन होता है इसकी प्रबलता को डिसाइड करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। समय अवधि 0.05 सेकेंड सहित तरंग की आवृत्ति बताना है। तो यहाँ पास क्वेश्चन में थोड़ा न्यूमेरिक हो गया है कि हमें आवृत्ति बताना है। तो एक चीज हमेशा समझ के रखिएगा कि समय और आवृत्ति इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टाइम जो होगा समय फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति बराबर हो जाएगा, आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1 बटे समय। यहाँ पर समय दिया गया, समय कितना है 0.05। देखिए यहाँ से हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो 100/5 हो जाएगा और इसको जब कट करेंगे तो 20 हो गया। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि आवृत्ति हमेशा हर्ट्ज में होती है तो ये होगा 20 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक विद्युत चालित पंखा इस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत चालित पंखा जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये करता है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पे। जो फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है उस नियम पर यह आधारित होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर भू स्थित उपग्रहों का घूर्णन की अवधि कितनी होती है? यानी कि अवधि का टाइम पूछा है कि पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह हैं उनका घूर्णन काल कितना होता है? तो ये होता है आपका 24 घंटे, 24 आवर होगा।
तो इसका जो करेक्ट नंबर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का इनमें से कौन सा रासायनिक नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो धोने का सोडा होता है इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी सही हो जाएगा। और इसके बाद की बात करेंगे, इसका सूत्र की अगर बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की, तो ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। यही अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात बोलते हैं तो इसको खाने का सोडा बोलते हैं, इसे बोलते हैं खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को। और किसी फार्मूले की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। तो इसका फार्मूला हो जाएगा NaHCO3। यही सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका होता है NaCl। और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये होता है चूना पत्थर होता है, चूना, ये चूना पत्थर होता है। अगर इसके सूत्र की बात करेंगे ये होता है CaCO3 हो जाता है, CaCO3 हो जाएगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा डाबर राइनर का त्रिक सूत्र नहीं है? तो इनका जो सूत्र नहीं है, ये देखिए इन्होंने त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, उसमें कहा था कि जो दो होंगे ना उसका अगर जो हम वेट होता है उनका अगर हम ऐड करके यानी कि एवरेज निकालेंगे तो तीसरे के बराबर आ जाता है। तो इसमें इन्होंने जो नहीं दिया था तो ये हो दिया था मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम का नहीं दिया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम का दिया था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बीच में दिया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयोडीन का परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन का जो परीक्षण किया जाता है वो स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो एथेन, देखिए यहाँ पास एथेन है। एथेन जो है, एथेन के एक अणु में उपस्थित सिग्मा बंधों की कुल संख्या कितनी है? तो एथेन जो होता है उसमें कितने सिग्मा बंध होते हैं? उसमें कुल 5 सिग्मा बंध होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एथेन की अगर बात करेंगे तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। एथेन जो होता है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है और एल्केन के फैमिली के अंतर्गत आता है। ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, शुष्क बर्फ है तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। निम्न अधातुओं में से कौन सा तरल रूप में पाया जाता है? इन अधातुओं में से कौन सा एक है जो कि तरल रूप में पाया जाता है? तो ये होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है नॉर्मल टेम्परेचर में तरल रूप में पाया जाता है। यही क्वेश्चन नंबर 14 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को किसके द्वारा निश्चित किया गया? तो मेंडलीव जो थे इन्होंने तत्वों को किस रूप में किया था? इन्होंने किया था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो मेंडलीव जो थे इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो तत्वों को रखा था। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य प्रकाश में कौन सा अवयव सौर सेल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है, इसमें कौन सा अवयव है जो सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त करेंगे? तो ये हो जाएगा अवरक्त किरणें हो जाएगी। जो अवरक्त किरण, इन्हीं के कारण जो होता है हमारी पृथ्वी का तापमान जो है इंक्रीज होता है यानी कि हीट होती है। और सेकेंड बात, अगर हम पराबैंगनी किरणें की बात करें तो इनके कारण अगर ये आपकी स्किन में डायरेक्ट है तो इनके कारण आपको स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। यही दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य किरणें होती है, इन्हीं की सहायता से आप चीजों को देखते हैं, दृश्य किरणों की सहायता से। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि किसके कारण हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है वो एक वायरस के कारण होती है, यानी कि एक विषाणु के कारण, वायरस के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और ये कुत्ते बिल्ली, देखिए कुत्ते हो गया, बिल्ली हो गया, इन सब के काटने के कारण हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया में होता क्या है कि ये पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया है? तो मेंडल ने जो मटर के पादपों में ये इन्होंने कितने प्रकार का किया? इन्होंने किया था 7 प्रकार का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक समुदाय के वर्गीकरण में से
एक नहीं है, यानी कि कौन सा ये जैविक समुदाय के वर्गीकरण में से नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा रसोपोषी। मृतपोषी भी है, परपोषी भी है और सरपोषी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को मजबूत और कठोर बनाता है, तो ये होता है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक जो होता है यही पौधों पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं ह्यूमन में वो किस चीज से बने होते हैं, तो ये होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।